फिल्म की शुरुआत पाकिस्तान के सुल्तानपुर की पहाड़ियों से होती है। वहां एक छोटी गांव में 6 साल की गूंगी लड़की शाहिदा रहती है। एक दोपहर वो पहाड़ी पर खेल रही थी कि गलती से गिर गई। दिन खत्म होने तक घर नहीं लौटी तो गांव वालों ने तलाश शुरू की। घंटों ढूंढने के बाद उसे पहाड़ी से निकली एक डाल पर फंसा मिला। वो सारा दिन वहां फंसी रही, पर गूंगी होने की वजह से मदद नहीं मांग पाई। अगली सुबह उसके मम्मी पापा और पड़ोसी सोचने लगे कि अब क्या करें। एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि दिल्ली इंडिया में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ले जाए। धार्मिक परिवार को यकीन था कि दरगाह जाने से शांति और खुशी मिलेगी और सबसे जरूरी शाहिदा की आवाज लौट आएगी। शाहिदा के पापा मिलिट्री में थे और भारतीय फौज से लड़ चुके थे। उन्हें यकीन था कि उन्हें इंडिया का वीजा नहीं मिलेगा, इसलिए माँ रजिया ने पहली बार गांव से इतनी दूर जाने का फैसला किया। ट्रिप ज्यादातर प्लान के मुताबिक चली। दोनों दरगाह पहुंचे, चढ़ावा चढ़ाया और घर लौटने के लिए ट्रेन में बैठ गईं। वापसी में ट्रेन रात को रिपेयर के लिए रुकी। सब सो रहे थे कि शाहिदा ने ट्रेन के बाहर एक बच्चा भेड़ को गड्ढे में फंसा देखा। बिना सोचे वो बाहर निकली और मदद करने गई, पर ट्रेन चल पड़ी। शाहिदा दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, पर ट्रेन छूट गई। माँ के रास्ते पर जाने की कोशिश में वो एक मालगाड़ी में चढ़ गई, पर वो उल्टी दिशा में चली और कुरुक्षेत्र इंडिया में रुक गई। रजिया को बेटी गायब मिली तो ट्रेन रोकी। पुलिस को ट्रैक्स के आसपास ढूंढने को कहा, पर शाहिदा तो कहीं और पहुंच चुकी थी। रजिया पापा से मिली, जो बेटी की फिक्र में पागल हो रहे थे। तुरंत वीजा नहीं मिला। मम्मी पापा के पास कोई चारा नहीं था सिवाय दुआ करने के। इधर शाहिदा दूसरे देश में अकेली थी, बोल नहीं सकती थी। धार्मिक उत्सव में वो एक अजनबी को सड़क के किनारे खाना खाते देखती है। वो दयालु पवन कुमार चतुर्वेदी था। उसने शाहिदा को खाना खाने को कहा। कुछ मिनट बात करने की कोशिश की तो पता चला वो गूंगी है। उसने उसे मुन्नी कहना शुरू कर दिया। भूखी मुन्नी ने खाना खत्म किया और पवन के पीछे पीछे चलने लगी। उसे लगा कि त्योहार में मम्मी पापा से बिछुड़ गई है। उसने कहा, मंदिर के सामने रुक जाओ। पवन कट्टर हिंदू ब्राह्मण था और हनुमान जी का बड़ा भक्त। उसे यकीन था कि हनुमान मुन्नी को घर पहुंचा देंगे। जब मुन्नी फिर भी पीछे चलती रही तो पुलिस स्टेशन ले गया, पर वो कुछ बता नहीं पाई तो पुलिस ने कहा, जब तक मम्मी पापा मिलें इंतजार करेंगे। क्या इन लोगों के पास पेन पेपर नहीं? जब तक मम्मी पापा मिलें मुन्नी को रहने की जगह चाहिए, इसलिए पवन उसे घर ले गया। दिल्ली के घर जाते वक्त पवन ने कहा कि अगर कभी बोले तो उसे मामा कहना। वो अलग अलग शहरों के नाम बताता रहा और मुन्नी से हाँ में सिर हिलाने को कहा कि उसके मम्मी पापा किस शहर में हैं। बस में सब मदद करने लगे, पर कोई भी इंडिया के बाहर का शहर नहीं बोला। बातों में पवन ने बताया कि वो काम के लिए दिल्ली आया था। फ्लैशबैक दिखता है कि हाई स्कूल में वो औसत स्टूडेंट था, फाइनल पास नहीं कर पाता था। सब दोस्त नकल करते और आगे बढ़ जाते, पर पवन ने नकल या झूठ नहीं किया। हनुमान जी का भक्त होने की वजह से आखिर 11वीं कोशिश में पास हुआ। दिल्ली काम ढूंढने आया और पापा के दोस्त दयानंद पांडे के पास रहा। दयानंद सख्त हिंदू था, दूसरे धर्म के लोगों को घर में नहीं आने देता था। उसकी बेटी रसिका ने पवन को स्कूल में जॉब दी और उसकी सादगी से प्यार हो गया, पर सख्त पापा ने शर्त रखी कि शादी से पहले अपना घर बनाओ। तब से पवन और रसिका मेहनत करके पैसा जोड़ रहे हैं। अगले साल शादी होने वाली है। बस में सब पवन की कहानी से प्रभावित होते हैं। वो और मुन्नी घर पहुंचते हैं। रसिका दरवाजे पर मिलती है। वो खुश होती है कि पवन एक छोटी लड़की की मदद कर रहा है, पर दयानंद को पसंद नहीं। उसे डर था कि मुन्नी दूसरे धर्म की हो। पवन कहता है कि गोरी होने की वजह से हिंदू है। दयानंद को 1 महीने के लिए रहने की इजाजत देता है। मुन्नी रोज मम्मी पापा को याद करके रोती है। पवन रसिका उसे अपनी बेटी की तरह रखते हैं, पर पूरा परिवार शाकाहारी है और मुन्नी हर खाने में मांस खाती थी, इसलिए वो ज्यादातर खाना छोड़ देती। एक दिन पवन रसिका उसे मुस्लिम पड़ोसी के घर मुर्गी खाते देखते हैं। उस शाम पवन उसे रेस्तरां ले जाता है और जो चाहे खाने देता है। भले मांस खाना उसके धर्म के खिलाफ था। मुन्नी को बाजार में बिकने वाली चमकदार चूड़ियां बहुत पसंद थीं। एक दिन बाजार से गुजरते वक्त वो एक पैकेट चूड़ियां उठा लेती है। दुकानदार रोकता है। पवन उसे चूड़ियां वापस करने को कहता है और मंदिर ले जाता है। भगवान से माफी मांगने को हाथ जोड़ने को कहता है, पर मुन्नी चुपके से पास की मस्जिद में घुस जाती है। पवन पहले हिचकिचाता है, पर फिर भी उसके पीछे जाता है। वहां उसे मुन्नी कुरान पढ़ते देखकर हैरानी होती है। कुछ मिनटों तक वो सोचता है कि मुन्नी ने धोखा दिया। उसे मुस्लिम होने की वजह से पसंद नहीं करना चाहिए था, पर रसिका समझाती है कि वो पहले इंसान है फिर मुस्लिम। वो अपने पापा की तरह भेदभाव नहीं चाहती। पवन समझता है और मस्जिद में दौड़कर मुन्नी को गले लगा लेता है। उसने अपने धर्म के खिलाफ जाने का डर छोड़ दिया। उस रात पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच था। पूरे परिवार ने टीवी पर मैच देखा। सब इंडिया के लिए चीयर कर रहे थे, पर मुन्नी पाकिस्तान के स्कोर पर खुश होती थी। जब पाकिस्तान जीत गया तो वो नाचने लगी और टीवी पर झंडे को चूमने लगी। पवन पास आया और पूछा, क्या तू पाकिस्तान से है? हफ्तों तक हर इंडियन शहर पर मना करने के बाद मुन्नी ने हाँ में सिर हिलाया। दयानंद गुस्सा हो गए। मुस्लिम होना ही बुरा था, ऊपर से पाकिस्तानी। अब वो घर में नहीं रह सकती।
पवन ने वादा किया कि अगले दिन पाकिस्तानी दूतावास में छोड़ देंगे, पर दूतावास वाले ने पासपोर्ट के बिना वीजा नहीं दिया। मुन्नी का असली नाम भी पता नहीं था। ऊपर से दूतावास के सामने दंगा हो गया और वीजा प्रोसेसिंग 1 महीने के लिए बंद हो गई। आखिरी रास्ता ट्रैवल एजेंट था। दयानंद के सुझाव पर एजेंट ने वादा किया कि उसे बॉर्डर पार करवा देगा। 1 लाख रुपए मांगे। पवन रसिका ने घर बनाने के लिए जोड़े पैसे दे दिए। अगले दिन पवन मुन्नी को एजेंट के ऑफिस छोड़ने गया। अलविदा कहकर निकला तो रास्ते में चमकदार चूड़ियां बेचने वाले को देखा। मुन्नी को याद करके एक पैकेट खरीदा, पर एजेंट के ऑफिस लौटा तो पता चला धोखा हुआ। एजेंट उसे कोठे पर ले गया था और वेश्या बनाने वाला था। पवन का गुस्सा भड़क उठा। एजेंट को पैसे गिनते देख वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। मुन्नी को फिर घर ले आता है। पवन ने फैसला किया कि मुन्नी को खुद पाकिस्तान ले जाएगा। उसके पास कोई कनेक्शन नहीं था। बैग पैक किया और बॉर्डर की तरफ निकल गया। कुछ मील दूर एक सीक्रेट एजेंट बू मिला जो टनल से लोग पार करवाता था। मुन्नी की कहानी सुनकर वो मुफ्त में ले जाने को तैयार हो गया। पाकिस्तान की तरफ पहुंचकर बू भाग गया, पर हनुमान जी का भक्त पवन बिना गार्ड से इजाजत लिए नहीं जाना चाहता। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और पीटा। मुन्नी रोती रही। पवन हंसते रहे ताकि मुन्नी न डरे। सिपाही को सफर की वजह बताई तो उसने कहा, अगले 10 मिनट में जो चाहे कर लो। पवन ने कहा, इजाजत मिले बिना नहीं जाऊंगा। फिर से पीटा गया। आखिर इजाजत मिल गई। अगले सीन में वो और मुन्नी रेस्तरां में थे। मुन्नी ने पुलिस वाली हथकड़ी चुरा ली। सोचा चूड़ी है। पुलिस वाले को पता चला और पवन को जासूस समझकर जेल में डाल दिया। वहां एक संघर्षरत पत्रकार चंद नवाब आया। उसने जासूस की खबर सुनी और इंटरव्यू लिया। पवन से कुछ मायने की बातें सुनकर रिपोर्टर को लगा वो गंभीर नहीं है। पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला पूछताछ करता है। मुन्नी ने टेबल कैलेंडर पर एक तस्वीर देखी और पहचान लिया कि वो उसका गांव है। पवन खुश हो गया, पर पुलिस वाले ने मुन्नी का मुंह जबरदस्ती खोला। पवन गुस्सा होकर पुलिस वाले पर टूट पड़ा और मुसीबत खुद खड़ी कर ली। वो पुलिस वालों को हराकर भाग निकला। नवाब उसे भागते देख उसके पीछे दौड़ा। वे बस में चढ़ते हैं। पवन कंडक्टर को मंजिल बताता है और मुन्नी की कहानी सुनाता है। कंडक्टर अच्छा आदमी निकलता है। नवाब और बाकी मुसाफिर मदद करने लगते हैं। पुलिस आने पर सब मुन्नी और पवन को बस की छत पर छुपा देते हैं। रात में नवाब, पवन और मुन्नी एक मस्जिद में रुकते हैं। मौलाना आजाद नाम के धार्मिक आदमी मदद करते हैं और पुलिस से छुपाते हैं जो पूरे शहर में जासूस ढूंढ रही थी। आजाद के एक स्टूडेंट ने तस्वीर में स्विट्जरलैंड लिखा देखा। ग्रुप फिर शुरुआत पर पहुंच गया। फिर आजाद ने पवन और नवाब को बुर्का पहनाया और पुलिस की नजर से शहर से बाहर भेज दिया। पवन को इस्लाम की जानकारी कम थी, पर वो मुन्नी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो माफी मांगता है भगवान से, पर मुन्नी के लिए सब ठीक है। अगले कुछ दिन पवन और नवाब मुन्नी को कई जगह ले जाते हैं। लोगों से पूछते हैं कि क्या वो उसे जानते हैं। नवाब उनकी सफर की वीडियो बनाता है और मुन्नी पवन के रिश्ते की कहानी न्यूज चैनलों को बेचने की कोशिश करता है, पर वो कहते हैं बोरिंग है। फिर इंटरनेट पर फैलाने का प्लान बनाते हैं। एक दिन वो एक मशहूर मस्जिद जाते हैं। वहां पुलिस दिखती है। नवाब समझता है कि उनका कैमरामैन दोस्त पुलिस की मदद कर रहा है। तीनों जल्दी मस्जिद से भाग जाते हैं। कैमरामैन को गलत जानकारी देकर पुलिस को भटकाते हैं। फिर वो मस्जिद की वीडियो देख रहे थे। मुन्नी ने एक क्लिप में अपनी मां पहचान ली। उसने एक खास बस में चढ़ते देखा। अगले दिन बस ड्राइवर से पूछा। उसने अपने रूट के सारे गांव बताए। उनमें से एक सुल्तानपुर था। मुन्नी ने हाँ में सिर हिलाया। नवाब और पवन खुशी से एक दूसरे से गले मिले। नवाब ने वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया। पुलिस को उनकी लोकेशन का हिंट मिल गया। सुल्तानपुर जाते वक्त बस चेकिंग के लिए रुकी। कोई रास्ता नहीं था। पवन पुलिस के सामने आया और भागने का नाटक किया। पुलिस उसे पकड़ने में लगी तो नवाब मुन्नी को लेकर गांव ले गया। अगले सीन में मुन्नी मां से मिलती है। मां खुशी से रोती है, पर पवन पुलिस की मार झेल रहा था। यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई। बड़े न्यूज चैनल कवर करने लगे। लोगों को पता चला कि पवन जासूस नहीं, बस एक छोटी लड़की की मदद कर रहा था। इंडिया पाकिस्तान के लोग उसका साथ देने लगे, पर पाकिस्तानी अफसर उसे जेल में रखे हुए थे। उसे घंटों पीटा, पानी में डुबोया और भूखा रखा। नवाब ने बड़ा प्लेटफॉर्म पर दूसरा वीडियो डाला। लोगों से बॉर्डर पर इकट्ठा होने को कहा ताकि पवन घर पहुंचे। प्लान काम कर गया। दोनों तरफ से हजारों लोग बॉर्डर पर आए। रसिका और परिवार भी इंतजार कर रहे थे। आखिर अफसर पीछे हट गए। भीड़ पवन का नाम चिल्लाती रही। वो बॉर्डर पार करता है। मुन्नी भीड़ में हाथ हिलाती है पर बोल नहीं पाती। अचानक वो चिल्लाती है, मामा, वो नाम जो पवन ने उसे पहले दिया था। भीड़ खामोश हो जाती है। पवन हैरान मुड़ता है। फिल्म खत्म होती है जब वो दौड़कर एक दूसरे से मिलते हैं और गले लगते हैं। और इसी तरह ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक और हाइप दें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हमें बताएं कि अगली बार आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा से ज्यादा शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।